तंत्र शक्ति अति सूक्ष्म सत्ता है। तंत्र आदि शक्ति है। इसे शुद्ध चैतन्य शक्ति भी कहते हैं। यही शुद्ध चैतन्य शक्ति अथवा ब्रह्मा की महान सृजन शक्ति है। जिस प्रकार हीट को या ताप को अग्नि से अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार तंत्र शक्ति को पर ब्रह्मा शुद्ध चेतना शक्ति से अलग नहीं कर सकते। उसमें यह संसार को सृजन करने की शक्ति छिपी रहती है। तंत्र की शक्ति को प्रकृति भी कहते हैं। यह दो प्रकार की है, माया और अविद्या। प्रकृति में जब सत्व गुणों की प्रबलता होती है तो इसे माया कहते हैं, और जब रजस या तमस गुणों की प्रबलता होती है तो इसे अविद्या के नाम से जानते हैं। यही अविद्या जब मारण, अभिचारण, कर्म, उच्चाटन इन आदि कर्मों में रत रहती है तो इसे काली विद्या या काला इलम भी कहते हैं। काला शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग होता है, जैसे काला इलम, काली करतूत, काली साधना, ब्लैक मैजिक आदि। जीवात्मा मन के द्वारा विषय ज्ञान प्राप्त करता है। मन एक अति सूक्ष्म शक्ति है जिसके साथ ज्ञान जुड़ा हुआ है। सभी इंद्रियां मन के द्वारा संचालित होती हैं, और मन इंद्रियों जैसे काम इंद्रियां, कान, नाक, आंख, और ज्ञान इंद्रियां हैं जो ध्वनि, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद, इन सब के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, जीवात्मा को देता है। और हमारे मन से इंद्रियों से मन सारा ज्ञान चित्त रूपी शक्ति में, जो हमारा ज्ञान है स्मृति रूपी गोदाम में, जिससे हमें सब याद रहता है, वहाँ जन्म जन्मांतर से संस्कार, वासनाएं सब भरी हैं, ये प्राप्त करता है। जब प्रकृति में त्रिगुणों की प्रबलता नहीं होती तो उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर सृष्टि के मालिक हैं। वही सृष्टि के समस्त वस्तुओं पर मालिकाना हक रखते हैं, और इसी ईश्वर के सूक्ष्म रूप को हिरण्यगर्भ कहा गया है, और उसके स्थूल रूप को विराट की संज्ञा दी गई है, और सभी जीवों को सामूहिक रूप से विराट कहा गया है। तंत्र शक्ति मंत्रमयी, तंत्रमयी, शब्दमयी है। ध्वनि रूप में वह ब्रह्मा कहलाती है, और मंत्रों में या मातृकाओं में वह वाक्य रूप में ज्ञान कहलाती है। वही नाद रूपी शब्द, भाषा, अक्षर आदि की उत्पत्ति करती है। जब साधना द्वारा ये जागृत होती है तो हमारी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी से स्टार्ट होकर विभिन्न चक्रों को बैलेंस करती हुई ये सहस्त्रार से जुड़ती है, परमात्मा से मिलती है। और जब तंत्र शुकी अंतर्मुखी साधना द्वारा भीतरी रूप से जागृत होती है तो हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाएं प्रारंभ करती हैं और अंत में हमें सिद्धि के साथ मिला देती हैं। केवल साधना शक्ति के माध्यम से हम शुद्ध चैतन्य में प्रवेश कर सकते हैं। यही कारण है कि साधना की जानकारी सबसे अधिक महत्व की है। तंत्र साधना का उद्देश्य सिद्धि की प्राप्ति है। तंत्र शक्ति दिव्य चेतना है जो सृष्टि करती है। तंत्र शक्ति अति सूक्ष्म सत्ता है। इसको केवल योगी अनुभवी गुरु के निर्देश में ही करना चाहिए। शुद्ध आचार विचार सात्विक जीवन द्वारा मन को विचार रहित कर पवित्र बनाने से तंत्र शक्ति के अस्तित्व का केवल आभास ही हो सकता है। तंत्र की शक्ति प्रदान करने के लिए मंत्र जाप, तप, स्वाध्याय, अनुसंधान में लीन रहना, कर्म योग, राजयोग, हठ योग और विभिन्न क्रिया में मुद्राएं, चालन मुद्रा, प्राणायाम आदि का अभ्यास, गुरु से शक्तिपात, तंत्र की विशेष क्रियाएं हैं। ये सब उपाय हैं। तंत्र साधना प्रारंभ करने से पहले साधक को आसन सिद्धि तथा नाड़ी शोधन प्राणायाम द्वारा नाड़ी शुद्धि अवश्य करनी चाहिए ताकि साधक
तंत्र की प्रचंड शक्ति को सहन कर सके और उसके शरीर को हानि न पहुंचे।